हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 49, विषय गणित, कक्षा 10। हमारी डेट 20 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे कैसे जो एपी है उसके प्रथम n पदों का योग हम निकाल सकते हैं। अब तक हमने ये जान लिया था कोई n पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे। आज हम उनका योग कैसे निकालेंगे ये हम देखेंगे। एक उदाहरण एक छोटा सा पहले है। आप लोगों को बताना है कि कैलेंडर में बहुत सारी जो तारीखें वो दिखाई देती है ना, 1 से लेके किसी में 29, किसी में 30, किसी महीने में 31। ठीक है, तो जो तारीख आपको दिखाई देती है, क्या आप प्रथम और जो पहली दूसरी पंक्ति, ठीक है, पहली और दूसरी पंक्ति है, लाइन है, उनकी संख्याओं का योग कर सकते हैं। पहली लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक है, तो पहली लाइन का जब आप योग करोगे तो आपको 28 आएगा, दूसरी का आप योग करोगे 77 आएगा, है ना। तो आप बताओ कि आप इस पूरे कैलेंडर का अगर योग निकालना चाहो, इन सारी डेट्स का अगर योग निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे। तो देखो वही हम सीखेंगे। मान लीजिए एपी है, एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे हम ज्ञात करेंगे। कैलेंडर में लिखित सभी संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से 30 तक लिख देंगे। ठीक है, 1 से 30 तक हमने लिख दिया। उसके इन पदों को विपरीत क्रम में लिखने पर 30 से अब वापस हम 1 पर इनको उल्टा करके लिखा है बस हमने। ठीक है, क्या करेंगे, अब इनको जोड़ देंगे। तो मैंने बताया है जब भी आप दो समीकरण को जोड़ेंगे कैसे जोड़ते हैं, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट। ठीक है, सो लेफ्ट से लेफ्ट जोड़ दिया, कितना आ जाएगा 2s, राइट से राइट 30 + 1 31। ठीक है, 29 + 2 31, 28 + 3 31। इस तरीके से अगर हम करते जाएंगे तो 31 ही आएगा। कितनी बार आएगा, 30 बार आएगा। क्यों आएगा 30 बार, क्योंकि कैलेंडर में 30 तक ही दिन थे। ठीक है, 30 तारीख तक ये होगा। ठीक है, मतलब 30 दिन तक ये होगा। सो यहाँ पे जो 31 है वो कितनी बार, 30 बार ही है ना। सो 31 गुना में 30/2। ठीक है, ये दो कैसे आए, इधर मल्टीप्लाई में थे इधर जाके डिवाइड में। ठीक है, बस अब इसको हल कर दो, 465 आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ 30वां पद, ठीक है, और 31, 30 + 1 nवां प्रथम पद और आखिरी जो पद है उनको जोड़ के 31 आया है ना। कैसे आया, आखिरी को और पहले को जोड़ दिया है तब आया हमारे पास। तो किसी भी एपी को हम लिख सकते हैं a + d, a + 2d + a + n - 1d। ठीक है, तो जो ऊपर बताया गया तरीका है किसी एबी के प्रथम n पदों का योग। तो यहाँ से ये दो सूत्र आपके निकलते हैं। पहला क्या है, n/2 a + an, मतलब पहली टर्म, जो पहली टर्म है, ठीक है, और आखिरी जो टर्म है, पहली टर्म और आखिरी टर्म को जोड़कर उसका n/2 का आधा करना है। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d, जो आपने कल किया था ना वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पे 2 आ चुका है और यहाँ पे नीचे भी 2 आ चुका है। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। सो यहाँ से जो एपी में n पद है जिसका an l है, अंतिम पद और s n/2 a + l। ठीक है, ये होगा। क्लियर, ये बस फॉर्मूला याद करना है बस आपको, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना, चलो उसके बाद है एक उदाहरण, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। उदाहरण क्या, एपी है आपके पास 8 3 - 2, ठीक है, के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है आपको। तो ए कितना है, 8 है, डी कितना है, 3 में से 8 माइनस करो -5 है, एन क्या है, 22 पदों का निकालना है तो एन को 22 ही लेंगे। सूत्र क्या है, n/2 2a + n - 1d। तो इसके अंदर ए एन और डी की वैल्यू रखी और हमने सॉल्व कर लिया। कितना आंसर आएगा, -979 आंसर आया। ठीक है, ये हो गया उदाहरण। अब चलिए अब कुछ प्रश्न उत्तर है, पहले 4 प्रश्न है जो हम करेंगे। ठीक है, पहला है प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले 1000 देखो, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया है 0 से। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू हम 1000 जाएंगे। सो यहाँ से जो ए है, क्या है, ए 1 है, डिफरेंस भी कितना है, एक ही है। ठीक है, मून तक सॉरी 1000 तक ये हमारा एन हो गया। ठीक है ना, सो ए 1 है, डी 1 है, एन कितना है, 1000 है। सो जो वैल्यू है फॉर्मूला में वो पुट करेंगे n/2 2a + n - 1d। ए कितना है, 1000 है। ठीक है, ए कितना है, 1 है, और ये n कितना है, 1000 - 1। सो 500 × 2 + 999। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व करके आंसर हम लिख देंगे 500500। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णकों का योग निकालना है हमें। तो पहले जो ये सॉरी ये तो हो गया ना फर्स्ट हमारा, सेकंड देखना है अब हमें। ठीक है, ठीक है ना, ये हमने चलिए सेकंड है
8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 8 के प्रथम 15, प्रथम 15 मतलब एक 8 है। ठीक है, 8 की टेबल लिखनी है, सिर्फ गुणनफल बोला है तो 8, 16, 24 लास्ट तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है वो कितना है, पहले टर्म की कौन सी है, ए है। उसके बाद डी कितना है, सब में डिफरेंस 8 का डिफरेंस है। ठीक है, सो आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, ए पता है, डी पता है, एन पता है। तो ये स्टेटमेंट n/2 2a + n-1d। बस अब इन सब में क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यूज पुट करने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, लास्ट में सोल्यूशन बचेगा 15/2 × 128। ठीक है, सो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 960। ठीक है, सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ से स्टार्ट होगा, ये पूरा आपको करना पड़ेगा कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जहां डी 17, 22वां पद 149 है। 22वां पद दिया हुआ है और डी है जो अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो प्रश्न 3, देखो यहाँ पे 22nd टर्म क्या है, 149 है, और डी क्या है, डिफरेंस कितना है, 7 है। सो हम क्या निकालेंगे, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे। जो फॉर्मूला था A22 मतलब जो 22nd टर्म है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a + n-1d। सो n हमारे पास यहाँ पे 22 है क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है 22 टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। सो डी हमारे पास 7 है, ये 22nd सम 149 है। सो 21 × 7 147, इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 149 - 147 2 बचेगा। सो ए हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे Sn = n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म भी करेंगे। ठीक है, सो n 22 है, ये 11 हो गया, 2a + 149। ठीक है, सो 151 × 11 1661। सो ये हो गया हमारा आंसर। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 तथा प्रथम 4 पदों का योग 88 है। तो इस प्रथम के 14 एपी के प्रथम 16 पदों का योग आपको करना है। देखो, सो जो पहले 4 टर्म है उनका सम है 28, अगली 8 जो टर्म है उनका सम है 88। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, 16 टर्म आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला है, किसके लिए लगेगा, ये 4 के लिए लगाएंगे। पहले 4 यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे n की जगह रखेंगे, तो 4 होने के बाद ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारी ये लुक आएगी। ठीक है, उसके बाद है = 2a + 3d। ठीक है, ये पहला इक्वेशन। ऐसे ही दूसरा करना है, S8 8 नंबर को जोड़ा पहले। ठीक है, n/2 2a + n-1d। n कितना है, 8 है। ठीक है, कट गया 4 पे, 4 से 88 कट गया 22 पे। ठीक है, यहाँ पे n क्या है, 8 है, 8 - 1 7d हो जाएगा। सो इसका जो 2a + 7 किसके बराबर है, 22 के बराबर है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। अब जो ये 2 इक्वेशन है हमारी, ठीक है, ये पहली और उसके बाद ये आखिरी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, जो पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन है उनको कट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। 2 से 2 कट गया, 22 में से 14 8 हो गए, 7 में से 4 4d हो गए। ठीक है, सो 4 से 28 2 पे। सो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, डी आया है, अभी सिर्फ डी आया है। सो अब हम क्या करेंगे, 22 = 2a + 7d। इसके अंदर जो इक्वेशन थी वैल्यू पुट करेंगे, डी की 14 आया है। ठीक है, तो 14 इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो जाएगा। 8 = 2a। सो 2 से 8 कट गया, हमारे पास अब वैल्यू कितनी आई, 4 है, 4। ठीक है, सो ए की वैल्यू निकल चुकी है, डी की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, ए भी है, डी भी है। नाउ S16 पहले 16 टर्म्स का निकालना है ना, तो ये फॉर्मूला हम रखेंगे, इसमें वैल्यू रखो, n की रखो वैल्यू। ठीक है, ए की वैल्यू रखो, डी की वैल्यू रखो, बस इसको सॉल्व कर दो। सॉल्व करने के बाद जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 304 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन जबकि वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।